हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। भिखारी का जादुई नींबू। एक कहानी है सिकंदरपुर नाम की। गांव बहुत ही प्यारा था। उस गांव में चुटकी भी थी जो अनाथ और गरीब थी। वो गांव के एक चंदा नानी के साथ रहती थी। चंदा नानी भी अकेली ही रहती थी, तो वो दोनों एक दूसरे की सहारा थी। चुटकी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। तभी एक इंसान वहां पर आता है। टोमेटो कितने रुपए किलो? 50 रुपए किलो है भैया जी। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और देख लेता हूँ। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन चुटकी का कोई भी व्यापार नहीं होता। तभी एक औरत वहाँ पर आती है। मुझे ये सारी सब्जियाँ चाहिए, आप ये सारी सब्जियाँ बेच सकते हैं? लगता है यह रईस घर की है, मेरा पूरा दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 1000 रुपये में सारा दुकान ले लीजिए। ये लो 1000 रुपए। वो औरत चुटकी को पैसे देकर सारी सब्जियां लेकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो चुटकी बहुत खुश हुई, उसके बाद उसे पता चला कि वह नकली पैसे है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े थोड़े पैसे जो आ रहे थे वह भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? चुटकी अपना दुकान लूटने से परेशान थी कि तभी वहाँ पर एक भिखारी आ जाता है। कहने को तो वो भिखारी था, लेकिन भिखारी का भेष पहने एक साधु तपस्वी थे। बेटी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो बाबा, मेरी दुकान पहले से ही लूट गई है, मुझे और परेशान मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 केले तो दे दो। अगर इसे कुछ नहीं दिया तो यहाँ रहकर मेरा दिमाग खाएंगे, इसे मैं केले दे ही देती हूँ। चुटकी ने उसके पास बचे हुए केलों में से 2 केले दे दिए, जिसे पाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। कितनी तेज बारिश है और ठंड भी लग रही है, कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूं? अगर रात भर यहाँ ठहर गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तभी भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो चुटकी का होता है। भिखारी वहाँ पर जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में सहारा दे दोगी? बाबा, मेरे पास आपको रहने के लिए जगह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, आप यहाँ से कहीं और जाइए। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, एक रात के लिए ठहरने दो बेटी। ठीक है, आ जाओ। उस रात भिखारी चुटकी के घर में रहता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुकी थी। जब चुटकी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो भिखारी नींबू खा रहा है। आप इतनी सुबह सुबह उठकर नींबू क्यों खा रहे हो? तुम उठ गई, ये कोई साधारण नींबू नहीं है, इसे खाने से मुझे दिन भर भूख नहीं लगती। ठीक है, अब सुबह भी हो गई है और बारिश भी रुक गई है। भिखारी चुटकी के घर से चला जाता है। चुटकी फिर से सब्जियों का ठेला लगाती है। आओ आओ, ताजी ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन चुटकी के ठेले से कोई सब्जी नहीं खरीदता। चुटकी तंग होकर सब्जी का ठेला बंद करके जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ती है, जहाँ भिखारी सो रहा होता है। और तब चुटकी कहती है, असली जिंदगी तो इनकी है, ना कोई टेंशन ना कोई काम, पूरा दिन बस भिक्षा मांगो, उसी से अपना पेट पालो और रात को शांति से सो जाओ। उतने में वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है और वो गाड़ी उस भिखारी को उड़ाकर चली जाती है। और दूर खड़ी चुटकी ये सब देख लेती है। चुटकी दौड़ती हुई उस भिखारी के पास जाती है और उसे बेहोश पाती है। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गए, इन्हें तो अस्पताल लेकर जाना होगा। चुटकी भिखारी को अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर उसका इलाज करवाते हैं।
और कहते हैं, सही समय पर लाया, नहीं तो इनके जान को खतरा था। ये तुम्हारे कौन है बेटी? ये मेरे कोई नहीं है, ये मेरे दुकान के सामने भिक्षा मांगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और चुटकी से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा भला होगा। भिखारी अपनी थैली से नींबू निकालकर चुटकी को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली नींबू नहीं है, मैंने बहुत तपस्या करके इन्हें पाया है। तुम इसके बीज को जमीन में बो लेना, तुम्हारा अच्छा होगा। ये एक जादुई नींबू है। भिखारी जादुई नींबू देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी उस ठेले और आसपास कहीं भी नहीं नजर आता। चुटकी उस नींबू को देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इस नींबू के बीज को जमीन में बोकर देख लूं, कहीं भिखारी बाबा की बात सही निकली तो। चुटकी उस नींबू के बीज आंगन में बो देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। वो नींबू के पेड़ चमकने लगते हैं। चुटकी वो देखकर वहां जाती है। ये रोशनी कैसी, लगता है पेड़ों को नींबू आ गए हैं। चुटकी पेड़ों के पास जाती है और नींबू तोड़ने लगती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो नींबू सोने के नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे, उस भिखारी बाबा की बात सही निकली, ये तो सोने के नींबू है। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चुटकी उस सोने के नींबू से बहुत अमीर हो जाती है। नया घर, व्यापार सब कुछ खड़ा करती है। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। उस भिखारी बाबा की वजह से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। उस पुराने रोड के पास जाकर देखती हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालकिन, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। चुटकी और उसका नौकर उस रोड के पास पहुंच जाते हैं और वह जाकर देखते हैं भिखारी वहां पर सो रहा है। चुटकी उसे उठाकर उससे कहती है, बाबा, आप यहाँ सो रहे हो? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी। मैं अनाथ बच्ची थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सिर्फ आपकी जान बचाई, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहे। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। मैं रोज भिक्षा प्राप्त करके ही मेरा गुजारा करूंगा और यही मेरा धर्म है। ठीक है बाबा, आपको जो ठीक लगे। चुटकी उस भिखारी को घर लेकर आती है। सोने के नींबू के वजह से चुटकी अनेक व्यापार खोल लेती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।